हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो नए साल के अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे संस्था की ओर से क्लास जो 10th के स्टूडेंट हैं जो 2025 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, उन सबों को जो है कंप्लीट साइंस, जो देखिए इधर स्लाइड लगा हुआ है, वो क्रैश कोर्स के तौर पे पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो करवाया जाएगा। और उसके बाद बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है साइंस का, उसको भी जो है प्रिपेयर करके यहाँ से आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि आप अधिक से अधिक वीडियो देखिए, घर पे तैयारी कीजिए। जहाँ कहीं भी आपने क्लास जाके लिया होगा ऑफलाइन के, उन सबों का भी जो है अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और पुरजोर तैयारी कीजिए, ताकि आप अपना बेहतर रिजल्ट ला पाएँ और अपना नॉलेज जो है बरकरार रख पाएँ। तो ये थंबनेल मैंने पहले ही लगाया था, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का कोशिश किया था। बाकी और भी जो लोग देखेंगे उन सबों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं हमारे, खास करके इस एरिया में, उन सबों तक के वीडियो आप पहुंचाएं ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस है, उस साइंस के सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, फास्ट में स्टडी करेंगे। फास्ट स्टडी करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये सिलेबस का फास्ट स्टडी करेंगे, तो जब किसी सिलेबस का कम समय में फास्ट स्टडी किया जाता है तब उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैश कोर्स कहते हैं। और क्रैश कोर्स में क्या होता है कि कम ही समय में तेज़ी से इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ा जाता है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होता है। उन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बाकी चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। तो ये क्लास 10th का साइंस है, जिसके 3 अलग अलग सेक्टर हैं। कौन कौन सा सेक्टर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी है, उसके बाद जो है फिर बायोलॉजी के बाद क्या है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद आपको पता है फिजिक्स है। तो ये 3 अलग अलग साइंस के जो ब्रांचेज हैं, साइंस के जो सेक्टर हैं, उससे मिल के ये कंप्लीट जो है टॉपिक तैयार किया गया है। तो हम लोग एक एक करके पहले टॉपिक देखेंगे कि किस टॉपिक में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने नंबर का जो है इसका अपना जो है कंट्रीब्यूशन है, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है ये साइंस में क्लास 10th में एनसीईआरटी या बीटीसी के बुक में वो क्या है, तो वो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया या समीकरण। हम इस चीज़ को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे उनको किसी भी तरह का असुविधा ना हो देखने में। और बड़ा कर देते हैं, किसी भी तरह का असुविधा ना हो बिल्कुल। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, वो है रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया और समीकरण। इसमें हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके क्या लक्षण है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके क्या लाभ और हानि है, ये कितने प्रकार की होती है, फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम समीकरण में बदलते हैं, और अनेक प्रकार के समीकरणों को हम लोग पढ़ेंगे, उसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, और संतुलित होगा तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का ही है, केमिस्ट्री से ही शुरू हुआ है साइंस क्लास 10th में। तो अम्ल, क्षार और लवण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे कि जो पदार्थ हमारे आसपास है, हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कौन सा पदार्थ जो है स्वभाव के हिसाब से, नेचर के हिसाब से एसिड है, कौन सा पदार्थ जो है बेस है, और कौन सा पदार्थ जो है वो साल्ट है। जैसे नींबू पानी पीते हैं तो नींबू पानी में क्या है, नींबू है जो अम्ल है, अम्लीय प्रकृति का है, अम्ल है। उसके बाद क्षार, जब आप चूना को मिलाते हैं पान में फिर खाते हैं, तो चूना के साथ जो है पान खाने का जो ये
सिलसिला है, ये जो परंपरा है, तो शरीर के अंदर जो है क्षार उससे जाता है, वो क्षारीय पदार्थ है। करेला वो क्षारीय पदार्थ है, नीम जो है वो क्षारीय पदार्थ है। उसके बाद है साल्ट, तो साल्ट के बिना तो हम लोग बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, लवण के बिना। ये जो नमक है, साधारण नमक, ये क्या है? ये एक तरह का साल्ट है जो हम लोग तमाम प्रकार की सब्जियों में, नमकीन वगैरह जो बनाते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जाता है। तीसरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे धातु और अधातु। धातु और अधातु, हमारे आसपास जो तत्व है, वो तत्व में कौन सा ऐसा तत्व है जो धातु है और कौन सा ऐसा तत्व है जो अधातु है। आप अपने घरों में देखिए, आपके घरों की जो खिड़कियां हैं वो उसमें रड लगा हुआ है, रड के अलग अलग डिजाइनिंग बना हुआ है जिसको ग्रिल कहते हैं। उसके बाद आपके घरों में जो है व्हीकल्स होगा, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इन सबों में देखिए धातु का इस्तेमाल होता है। अधातु के तौर पे भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो तत्व में धातु, अधातु और उपधातु, इन सबों को पढ़ेंगे। उसके बाद साथ ही साथ पढ़ेंगे कि इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, ये धातु जो है अयस्क से कैसे निकाला जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक, हमारे दैनिक जीवन में ऑलमोस्ट जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है उसमें अधिकांश पदार्थ जो है क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। वो कार्बन से मिलके बना हुआ है। उसमें एक अवयव के तौर में मुख्य रूप से कार्बन होता ही है, चाहे वो खाने वाला पदार्थ हो, लगाने वाला पदार्थ हो, पहनने वाला पदार्थ हो, या हम जितने तरह के इंसान हैं, हम जितने तरह के जीव हैं, उनका स्वयं शरीर हो, तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों से मिलके बने होते हैं। उन सबों को पढ़ेंगे। ये जो आप देखते हैं ये चार चैप्टर मूल रूप से किससे बिलोंग्स करता है? ये 4 चैप्टर मूल रूप से केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिससे कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? तो 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। तो 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन का तैयारी जो है हम लोग ये 4 चैप्टर से करेंगे। ये देख लीजिए ऊपर का ये 4 चैप्टर। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बायोलॉजी पे। ये जो देखते हैं 5, 6, 7 और 8, ये 4 चैप्टर किसका है? तो ये 4 चैप्टर है बायोलॉजी का। 4 चैप्टर किसका है? तो ये 4 चैप्टर बायोलॉजी का है। तो ये 4 चैप्टर हम बायोलॉजी में लेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, अब ये जैव प्रक्रम क्या होता है? तो कोई भी जीव जब जन्म लेते हैं और एक लंबे समय के बाद जब वो मरते हैं, तो इस बीच में अपनी जीवन को चलाए रखने के लिए, अपनी गतिविधि को बनाए रखने के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो सारी क्रियाएं करती है, उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है, इसी को वाइटल एक्टिविटीज कहा जाता है। तो इन सबों को हम लोग पढ़ेंगे। इसी जैव प्रक्रम चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पोषण पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। ये जो क्रियाएं हैं ये जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद जैव प्रक्रम की एक क्रिया है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय में क्या है कि कैसे हमारा जो ब्रेन है ये काम करता है, अलग अलग तंत्रिकाओं को, अलग अलग ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करता है। उन सबों को पढ़ेंगे, कैसे इसमें तालमेल होता है, किस तरह से मैसेज ब्रेन के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों में जाता है और किस तरह से मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण और समन्वय चैप्टर में। उसके बाद का जो चैप्टर है जीव में जनन कैसे होता है, उसके बाद का चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव हैं वो एक समय के बाद जब मैच्योरिटी प्राप्त करता है, तो मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अलग अलग जीवों में कैसे होता है, उन सबों को पूर्ण रूप से हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर 7 में, जो है जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद का जो चैप्टर है, उसके बाद का चैप्टर है हम लोगों का, तो उसके बाद के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता उसके बाद का चैप्टर है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता को। अनुवांशिकता क्या होता है? तो जब कोई जीव क्या करता है, जनन करता है, उसके संतति उत्पन्न होते हैं, उसके जो संतान है वो उत्पन्न होते हैं, वो बच्चा पैदा करते हैं, तो
उसके माता पिता का गुण उस बच्चों में ट्रांसफर होता है। किसके माध्यम से? तो जीन के माध्यम से, क्रोमोसोम के माध्यम से। तो ये गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होना, इसी चीज को कहते हैं क्या हम लोग? अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता क्या है? तो बायोलॉजी का ये क्या है? बहुत बड़ा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा सा जो है वो चैप्टर है, जिसमें हम लोग इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से जो है 9 से शुरू क्या हो जाता है? फिजिक्स। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आप लोग क्लास 8 में, क्लास 7 में प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। उसी चीज़ को यहाँ विस्तार से पढ़ाया जाता है कि प्रकाश क्या है, ये किन किन चीज़ों से उत्पन्न होता है, प्रकाश की कितनी सारी क्रियाएं होती है, जिसमें कि परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनकी और भी कई क्रियाएं हैं जो इनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो फिजिक्स का हम लोगों का दूसरा चैप्टर है, और पूरे साइंस का जो 10वां चैप्टर है वो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो जिन आँखों से हम लोग देखते हैं पूरे संसार को, उस आँखों का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ प्रकाश के वजह से जो घटनाएं हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में घटित होती है, उन सब चीज़ों को क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है वो है विद्युत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये डिजिटल पैनल, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये लाइट जो ऊपर लगी हुई है, सीलिंग लाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आपके घर में ऑलमोस्ट जितने भी तरह के डिवाइस हैं, गैजेट हैं, वो इलेक्ट्रिक से चलती है। तो हम उसको चार्ज करते हैं, उसमें बैटरी लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और साथ ही साथ विद्युत के कितने इफेक्ट होते हैं उन सबों को पढ़ेंगे। जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है जो उसका इफेक्ट है, उष्मीय प्रभाव होता है जो उसका इफेक्ट है, उसके बाद जो है उसका रासायनिक प्रभाव होता है। तो उन सभी चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। लेकिन उसमें से जो है एक प्रभाव को मूल रूप से यहाँ चैप्टर के तौर पे दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव आप कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत हम यहाँ बताएंगे, तो आप उससे देख लीजिएगा। मूल रूप से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसको पढ़ेंगे, मैग्नेटिक लाइन को पढ़ेंगे, किस तरह से जो है मैग्नेटिज्म में मैग्नेट तैयार किया जाता है, उस सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद का जो हमारा चैप्टर है, उसके बाद का जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद का चैप्टर जो है, एक चैप्टर है पर्यावरण का। पर्यावरण के चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? तो पर्यावरण के चैप्टर से जो है क्वेश्चन आता है कितने नंबर का? मात्र 5 नंबर का। कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं तो सामान्य रूप से पर्यावरण से क्वेश्चन जो आता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। इससे जो प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में, वो कितने मार्क का आता है? तो वो आता है 5 मार्क का। 5 मार्क का आता है, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव होगा और एक जो है 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो हो सकता है, या 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। 4 चैप्टर केमिस्ट्री का है, 4 चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, और 4 चैप्टर जो है वो फिजिक्स का है, और एक चैप्टर जो है वो इन्वायरमेंट साइंस का है। अब देख लीजिए आप उस तरह से कि कितने कितने मार्क का कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक बार हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं, कितने मार्क का कंट्रीब्यूशन होगा। तो मार्क को एक बार देख लेते हैं, कितने मार्क का कंट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहला जो है साइंस के पार्ट में, तो वो क्या है? वो है बायोलॉजी। तो ये 4 चैप्टर का जो बायोलॉजी है, 4 चैप्टर के बायोलॉजी में कितने नंबर का है? तो 25 नंबर का, 25 मार्क्स का है। उसके बाद जो है क्या है? उसके बाद जो है वो क्या है? केमिस्ट्री है, इसको हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। वो भी कितने नंबर का है? तो 25 मार्क्स का है, 25 नंबर का।
उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, फिजिक्स है, इसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। ये भी कितने का है, तो ये भी कितने का है, 25 का है। तो ये 25 25 25 को जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और जो चौथा सेगमेंट है वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट साइंस है, और इन्वायरमेंट साइंस है, उससे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जब इसमें 5 आप ऐड कर देंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स हो जाएगा। तो मैट्रिक में क्लास 10th में जो पेपर आता है खास करके वो थ्योरी आता है कितने नंबर का, 80 मार्क का, और 20 नंबर का क्या होता है यहाँ पे, प्रैक्टिकल होता है। तो जो विद्यालय में किया जाता है बिहार बोर्ड के नोटिफिकेशन के हिसाब से। बाकी अलग अलग सेंटरों पे 80 नंबर का क्वेश्चन का एग्जाम दिया जाता है, साइंस का और सोशल साइंस का। बाकी जो मैथ्स लिटरेचर के जो पेपर है उन सबों में 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। तो आप लोगों ने देखा अभी कि किस तरह से ये जो चैप्टर है, ये 13 चैप्टर, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सबों का मैंने जिक्र किया। अब जो है, अब ये 13 चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप सबों के लिए। 1 वीडियो 1 चैप्टर, एक वीडियो बनेगा और उसमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके पास जो एक कम दिन है उसमें रिवीजन आप एक साथ कर सकें। एक वीडियो एक चैप्टर, 1 शॉर्ट वीडियो, इस तरह के वीडियो को कहते हैं 1 शॉर्ट वीडियो। मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और उसके बाद उस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो मुझे आशा है कि नए साल में नए एनर्जी के साथ, नए जोश खरोश के साथ, नई इच्छाओं के साथ हम लोग मेहनत करेंगे एक साथ। उससे आपका भी रिजल्ट बेहतर होगा, साथ ही साथ हम शिक्षकों का जो अपना ये टीचिंग का करियर है वो भी धीरे धीरे बूस्ट होगा, क्योंकि आपके मेहनत से ही हमारा क्या होता है, करियर ग्रो होता है। आपका तो होता ही होता है। तो जितने भी हमारे सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग देखते हैं सुनते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो आज से 1 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल पहले पढ़ा है, उन सबों से मेरा यही निवेदन है कि अधिक से अधिक बच्चे तक ये मैसेज जो है आप पहुंचाइए। और हमसे जितना हो पा रहा है ऑनलाइन हम उतना कर रहे हैं इस नए साल में। तो जो भी बच्चे हमारे 10वीं का बोर्ड दे रहे हैं, 12वीं का बोर्ड दे रहे हैं, उनको हमारे संस्था की ओर से 10वीं वाले बच्चे को साइंस पूरा पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद मॉडल पेपर जो है वो पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद जो 12वीं के बच्चे हैं उनको मैं बायोलॉजी पूरा पढ़ाऊंगा, और बायोलॉजी के साथ जो ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर जारी की है बिहार बोर्ड, वो भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो आप सबों से यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक जो है इस जानकारी को वैसे बच्चों तक पहुंचाइए जो अब की बार 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 10वीं और 12वीं का। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का जो हमारा वीडियो देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो बच्चों तक पहुंचाइए। किस वर्ग के लोग देखते हैं वो सारी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पढ़ाया जाता है उसका जो पढ़ाने का क्लास का जो एक रेंज है वो 9th 10th 11th 12th के बच्चे को जो है साइंस पढ़ाया जाता है। बाकी और भी कई लोग हैं जो इस तरह के वीडियो को देखते होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद जो है कमेंट कीजिए किस तरह का सुधार होना है, वो सारी चीज़ें आप हमें बताइए ताकि हम अपने आप में इम्प्रूव कर सके, अपनी क्वालिटी को दिन ब दिन बढ़ा सके। और ख़ास करके ये वीडियो हमारे जो 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे हैं, डैट मीन्स 9th से लेके 12th तक के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए बनाया जाता है। और इस वीडियो से अगर जनरल कंपटीशन के लोगों को लाभ होता है तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो जनरल साइंस का बनता है वो 9th 10th 11th 12th से ही बनता है। तो चलिए आप सबों को एक बार फिर से जो है नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।